तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन क्वेश्चंस की जो 2 मार्कर की फॉर्म में पिछले 5 साल में आए हैं, 2025, 24, 23, 22 और 21। इन 5 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं 2 मार्कर की फॉर्म में मैं सारे के सारे डील कराने वाला हूं। और आप देखेंगे यार आपको पहले से आते हैं, आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे यार एग्जाम तो इस बार फोड़ ही आएंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसी के बेसिस पर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे के सारे होके रहेंगे। तो कम ऑन, आइए बस कुछ एक चीजें समझ लीजिए जो मैं समझाना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए आपने अगर चैप्टर नहीं देखा है तो आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैं वो काम यहीं पर करके चलता हूं। आपको पहली बात ये याद रखनी है कि अगर d इक्वल टू 0 है किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसका मैंने d निकाला और d अगर रियल इक्वल टू 0 है तो उसमें रूट रियल और सेम आएंगे। और दूसरी बात, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट जो रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, और अगर लेस देन 0 है तो वहां पर नो रूट, यानी कोई रूट नहीं होगा, या फिर नो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इस बात को समझ आ गई बात। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये उसका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। बस इसके अलावा पूरे क्वेश्चंस में कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये यूज करो, क्वेश्चन खत्म करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द सम, क्या कह रहा है? फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर सम एंड प्रोडक्ट पता करना है तो सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस 9 यहां पे पुट कर दी, और ये 2 सब मिला के कितनी हो गई? 9/2। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा जो कि cy होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 4/2, यानी कि कितना हो गया? 2। तो दीज आर द वैल्यूज। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9/2 और 2। तो ये रहा आपका 9/2 और ये रहा आपका 2, दोनों आंसर मैंने यहां पर लगा के भी दिए हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन टर्म 2 2021-22 में पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहे सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा बहुत आसान है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। आप ऐसे मानिए कि ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था वो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ऑफ 2a, ये ऐसे था। कैपिटल में लिख दिया मैंने, ब्लॉक लेटर में लिख दिया जानबूझ के, क्योंकि स्मॉल लेटर यहां पर यूज हो गए। अब मैं यहां पे आपसे पूछूं a क्या है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो a है वो मैं मार्क कर रहा हूं, दैट इज 1। b क्या है भाई? b है माइनस का 2a, और c क्या है भाई? माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसा कुछ आपका हो गया। चलिए भाई ये सब अच्छा है। अगर ये सब अच्छा है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैं यहां पे d निकाल लेता हूं। d कैसे निकलता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस 2a का स्क्वायर, ये 4a, a की जगह पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और c की जगह पर क्या आ जाएगा? ये, तो इससे ये प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। खटाखट सही निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो भाई ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आपका 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑलरेडी है, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो ये 16b बचा, उसको क्या लिख लिया मैंने? 4b का स्क्वायर। ये आ गई d की वैल्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि रूट d की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे कि सर वो 4b होगी। मैंने कहा बस मुझे यही चाहिए थी, मैं यहां पे ठसकूंगा। माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई? तो ये हो गया माइनस माइनस 2a प्लस माइनस, ये जो रूट के अंदर है वो कितना है? 4b आ गया, अपॉन में कितना आ गया? 2 इंटू 1। खटाखट वैल्यू रख रहा हूं ये हो गया प्लस का 2a प्लस माइनस 4b अपॉन में 2 ऊपर से कॉमन ले लो, काट दो, तो क्या बचा? a प्लस माइनस 2b। यहां से दो बातें होंगी, a प्लस 2b और a माइनस 2b। दीज आर द रूट्स, और वी कैन से सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a प्लस 2b, a माइनस 2b। तो देख लीजिए a माइनस 2b और a प्लस 2b। खटाखट। अगले पर चलो, क्या है भाई? बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कोई भी और चेंज नहीं करना है, उसी पैटर्न पे पकड़ो।
ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -2√2 है और सी की वैल्यू भाई 1 है। सबसे पहला काम डी निकालना। डी कैसे निकलता है? b² -4 AC भाई 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 -2√2 का स्क्वायर हो गया। ये 4 × 2 × 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। सब मिला के कितना हो गया? 0 हो गया। भाई कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर ये 0 हो गया तो भाई क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा x = -b ± √d अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है भाई? -2√2 प्लस माइनस ये 0 हो गया अपॉन में 2 × 1 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या करोगे भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में 2 × 2। एक से एक कट गया तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो भाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन √2 हो जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई और दोनों ही वैल्यू यही आएंगी, कोई भी अलग वैल्यू नहीं आएगी। तो देख लीजिए, इसको इससे काटोगे तो ये 1 अपॉन √2 बचेगा, इसको काटोगे तो 1 अपॉन √2 बचेगा। खटाखट। अगला देखिए 2022 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल घबराए नहीं। इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y² + 3√5y -10 अपॉन में 2 = 0। ये इससे मिलने जाएगा। जैसे इससे मिलने जाएगा 2y² + 3√5y -10 = 0। ये मेरा मामला सेट हो गया। अब a b c इनको लेके चलूंगा मैं। तो a की वैल्यू भाई कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है भाई? 3√5 और c की वैल्यू कितनी है? -10। d की वैल्यू b² -4ac। इसको रखोगे 3√5 को स्क्वायर 4 × 2 × -10 तो भाई कितना हो गया? ये हो गया d = 9 × 5। ये हो गया और ये माइनस साइन इधर आ गया तो प्लस हो गया। 4 दूनी 8, ये 80 हो गया। 9 पंजे 45, ये 80 है। 8 4 12, 125 हो गया। ये d की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है 25 × 5। अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 25 × 5 और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5√5। इतना हो जाएगा। ये तो भाई डी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे? अपन अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उसमें रख देंगे। तो अपन ने रख दिया x = -b। b कितना है भाई? b ये रहा। तो ये हो जाएगा -3√5 प्लस माइनस 5√5 अपॉन में 2 × 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये भी रख दिया। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएगा तो ये रखा -3√5 प्लस 5√5 अपॉन 4 और ये हो जाएगा -3√5 -5√5 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका काटा पीटी करके 2√5 अपॉन 4 और ये हो गया आपका -8√5 अपॉन 4। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया 2√5 अपॉन 4 और ये हो जाएगा -8√5 अपॉन 4। तो √5 अपॉन 2 और ये हो गया -2√5। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और गंदा क्वेश्चन जो श्रीधराचार्य से ही होगा और किसी और मेथड से करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे करने भाई? 2022 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। मैंने 2010 में भी देखा था, 9 में भी देखा था, 8 में भी देखा था, 13 में भी देखा, 15 में भी देखा। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो भाई यहां पर a की वैल्यू कितनी है भाई? 1। b की वैल्यू कितनी है भाई? -2a। c की वैल्यू कितनी है? a² - b²। ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी। और क्या लिखोगे दोस्त? और लिखोगे d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac रखो। तो ये हो गया -2a² 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू a² - b²। थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4a² 4a² और प्लस 4b²। इससे ये कट गया। इस 4a² को मैंने ऐसे लिख दिया और अगर इसके ऊपर रूट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये बचेगा 2b। खटाखट। हाँ, अब क्या करोगे? x = -b ± √d अपॉन 2a।
प्लेस करो सारा। बी की वैल्यू कितनी है भाई, बी की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2a आ गया, प्लस माइनस ये कितनी है 2b, अपॉन में कितना हो गया 2 इंटू 1, ऐसा कुछ हो गया। 2 ऊपर से कॉमन, 2 नीचे से कॉमन, काटा पीटी मचा दी, तो कितना हो गया, ये बचा a प्लस माइनस b, और यहां से दो बातें होंगी, आंसर या तो a प्लस बी, मतलब या नहीं, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, चेक कर लो, a प्लस बी और a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी और ये रहा a माइनस बी, खट हो गया, आसान सरल। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में क्वेश्चन पूछा गया टर्म 2 में, खतरनाक क्वेश्चन था, कोरोना का टाइम था, क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे थे, मतलब आप लोग नहीं, आपके जो बड़े सीनियर थे वो सब पढ़ नहीं रहे थे, तो बहुत दुख दर्द पीड़ा उनको हुई थी, ठीक है। तो लेकिन करते हैं अब इसको, क्या है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से a की वैल्यू पूछूं 1, b की वैल्यू पूछूं तो 2√2 और c की वैल्यू पूछूं तो माइनस की 6, d निकाला, d क्या होगा भाई, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 6, थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये 4 इंटू 2 आ जाएगा और 4 6 24 आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 24 हो गया, 8 6 8 4 12 का 2 1 2 और 1 3 32 हो गया, और रूट डी किया तो ये रूट 32 आ गया, रूट 32 क्या होता है 4√2, इतना होता है, ठीक है। अब वही बात फॉर्मूले में रख रहे हैं, क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि 2√2 प्लस माइनस, यहां पे कितना आ गया 4√2 अपॉन में 2 इंटू 1, प्लेस कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूले से। ओके, यहां से दो बातें होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की, तो -2√2 प्लस 4√2 अपॉन में 2 और -2√2 माइनस 4√2 अपॉन में 2, यहां से हो गया प्लस का 2√2 अपॉन में 2, यहां हो गया 6√2 अपॉन में 2, सॉल्व करोगे तो ये बचेगा √2 और ये सॉल्व करोगे तो -√3√2 और √2, दीज आर द आंसर्स। तो चेक कर लेते हैं, √2 और -3√2 आर द आंसर, खटक। अगला सवाल, इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन में यह है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल कहीं भी लिखा होता है इसका मतलब d बराबर 0 होता है, बस d बराबर 0 का फंडा यूज करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, और अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी, कितनी आएगी प्लस माइनस 4, और 2025 में पूछा, एक नंबर टाइप क्वेश्चन है लेकिन पूछा कितने में, 2 मार्कर में, ठीक है। आओ अगला 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 2023 में पूछा गया, क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर उसका नेचर बताओ। तो मैंने कहा अगर a की वैल्यू की बात करूं 4 है, b की वैल्यू की बात करूं 0 है और c की वैल्यू की बात करूं तो माइनस की 5 है, d निकलता है ऐसे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 5, तो सब मिला 0 4 चौक 16 पंजे 80, ऐसा कुछ आ गया माइनस प्लस, तो ये आ गया ऐसा, और ये क्या है 0 से बड़ा, और जब भी 0 से बड़ा होता है रूट्स रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, क्या होते हैं डिस्टिंक्ट। तो मैंने क्या बता दिया, ये इसका नेचर बता दिया, नेचर बता दिया, क्वेश्चन खत्म हो गई। हैंस कमेंट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खट है ना। आओ चेक भी कर लेते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, खटाखट होगा ये भी, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m4 विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल की बात आएगी तो d बराबर कितना होगा 0 होगा। चलिए तो देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है m-1, b की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स m-1, c की वैल्यू कितनी है 1, इसका यूज करके सबसे पहले d निकालो, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m-1 इंटू 1 कर दिया, तो ये कितना हो गया 4 टाइम्स m-1 का स्क्वायर और 4 टाइम्स m-1, थोड़ा ओपन कर दो, ओपन तो करना ही पड़ेगा ना, ओपन करोगे तो क्या आएगा, अच्छा इक्वल रियल एंड इक्वल का है तो ये सब किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, तो यहां से भी बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया 4 तो उधर जाके 0 हो गया, ये बचा m-1 का स्क्वायर और ये चला गया m-1,
एक m-1 से एक m-1 कट गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1, m की वैल्यू 1 2022, तो m की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है 1 और 2। दूसरी 2 वैल्यू आ रही है, वो क्यों आ रही है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, उसका भी कुछ लोचा है। तो मैं लोचा बता देता हूं, लोचा समझ लीजिए, यहां से समझिए। ये जो हमने ऐसे काटे हैं ना, ये काटने से बचना चाहिए था हमें। कैसे बचना चाहिए था, ऐसे करके दिखाता हूं कैसे। ऐसे बचना चाहिए था, 4 तो चला गया, इसको ओपन करते a² + b² - 2ab, और ये -m+1 = 0 हो जाता। ये हो जाता आपका m² - 3m + 2 = 0। करेक्ट। यहां पे टुकड़े करते तो करते m² - 2m - m + 2 = 0। ये प्लस का 2 आ जाता और ये प्लस का 1 आ जाता। यही दो वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है, देखो खटाखट। ठीक है, एक रूट डूब रहा था वहां पर जब मैंने काट दिया था, तो हमें काटने से बचाना और दोनों वैल्यू यहां पर आंसर करनी है। आइए भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैज इक्वल एंड रियल रूट, यानी कि d = 0 की बात कर रहा है, देन प्रूव दैट, ये वाली चीज प्रूव करनी है। और ये 2022 के टर्म 2 में आया था, तब 2 बार पेपर हुए थे, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि d = 0, अर्थात b² - 4ac = 0। तो रखिए वैल्यू, यहां से आ गया 2ab का होल स्क्वायर -4 × 1 + a² और b² - c² = 0। मैंने वैल्यूज रख दी, अब करनी है सॉल्व। ये कितना आ जाएगा 4a² b² और ये 4 1 + a² और b² - c² = 0। कुछ कटे ना कटे, ये 4 तो कट ही जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, उधर जाके कोई मतलब तो नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। बाकी का ओपन करो, ये आ गया आपका a² + b² माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई v², 1 से c की मल्टीप्लाई c², a² और b² माइनस का a² c² = 0, ऐसा आएगा। अच्छा, ओपन करोगे a² b² माइनस b² + c² माइनस a² b² + a² c² = 0। काटा पीटी, a² से b² कट गया। अब आंसर लाना है आपको, b² = लाना है, इसका मतलब b वाली टर्म इधर रखनी है, बाकी सारा उधर फेंकना है। तो v को उधर फेंक देता हूं मैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा c² + a² c² और b² उधर चला गया। यहां से इस जगह से c² कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये यही तो आ रहा है, गौर से देखो यही आ रहा है, ये रहा, खटाखट निकल गया आंसर। इतनी सी बात थी, कर डाली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो भाई अगला सवाल खत्म हो गया। 2 मार्कर क्वेश्चन पिछले 5 साल में सिर्फ इतने ही आए हैं, और वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, सब इजी से इजी क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से कर पाते हो। मैं मिलूंगा आपको अब 3 मार्कर क्वेश्चंस में, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। फोड़ेंगे उनको भी, और ऐसे ही फोड़ेंगे कितनी आसानी से जो हमने ये 2 मार्कर फोड़े हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।